अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है इसमें डायरिंग का है। सो व्हाट इज़ डायरिंग? डायरिंग इज़ एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर मिल्क एंड क्रीम और केप्ट एंड बटर एंड चीज़ आर मेड इज़ नोन एज ए डायरी। द बिजनेस ऑफ डायरी इज़ कॉल्ड डायरिंग। तो डायरी हम बोलते हैं कि जहाँ पे हम मिल्क और क्रीम जो है उसको उठाते उसको रखते हैं, वहाँ से उससे क्या हम तैयार करते हैं, बटर और चीज़ हम उससे तैयार करते हैं। तो उस एस्टेब्लिशमेंट को हम डायरी बोलते हैं और इस सारे बिजनेस को हम डायरिंग बोलते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि इंसान जो है काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा तादाद से सालों साल से इस बिज़नेस के साथ मुंसलिक है। सो ही इज़ इन्वॉल्वड विद दिस डायरिंग। तो डिफरेंट सिविलाइजेशन जो है, प्रिमिटिव जो मैन है, अब जब से इसने रेयरिंग शुरू की है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, तो उसके बाद जो उसके पास मिल्क यील्डिंग जो एनिमल्स थे, उसके पास जो दूध देने वाले जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, तो जिनसे वो दूध हासिल कर लेता है, या ऊँट है तो ऊँटनी से, तो जिन 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 जानवरों से वो दूध हासिल करता था अब उसने क्या किया, दूध पीने के बाद फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता देखा उसके ऊपर वो क्रीम वगैरह या उससे चीज़ बनना, जब वो दूध का अचानक फट जाना, फिर वहाँ से वो उसको चीज़ तैयार करना, या उसी से फिर मिल्क से वो एकदम से जो है उसमें जो लैक्टोबैसिलस होता है, तो वो बैसिलस जो है उसमें बैक्टीरिया जब वो फंक्शन ज़्यादा करता है तो उसके बाद जो उसमें क्या हो जाता है, वो कर्ड में तब्दील हो जाता है। तो नेक्स्ट इंसान ने जो है, आदमी ने आहिस्ता 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 ये चीज़ें सीख ली है। तो उसके बाद इसने देखा कि वहाँ से फिर वो आराम से उस क्रीम से, उस मिल्क से वो चीज़ तैयार कर सकता है, तो वहाँ से वो और बटर भी तैयार कर सकता है, तो घी वगैरह वो आहिस्ता आहिस्ता उसने ये चीज़ें सारी जो है उनसे उसको ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। तो उसने उनको पालना शुरू किया। फिर वो पहले तो ऐसे ही रखता था वो कुछ मतलब अपने मकसद के लिए, लेकिन फिर जब बाद में उसका बिज़नेस बढ़ गया तो उसने बिज़नेस की खातिर जो है उन उन जानवरों को, इन माल मवेशियों को उसने पालना शुरू किया। तो जैसे इसने अभी जो है पोल्ट्री में हम देख रहे हैं कि हैनस जो है दे ले एग्स एज वेल एज वी ऑब्टेन मीट फ्रॉम दीज हैनस। तो हमें वहाँ से मीट भी हासिल हो जाता है और हमें वहाँ से अंडे भी हासिल हो जाते हैं। इसी तरह जो है ऐसे हमारे पास कैटल है, तो कैटल जो है उसके पास फिर वहाँ से एक तो हमें ब्रीडिंग, वहाँ से नई नई नस्लें मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमें वहाँ से जो है इनसे एक तो मिल्क मिल जाता है, नेक्स्ट मीट के लिए भी वहाँ से वो हासिल कर लेते हैं उनको। तो उस चीज़ को फिर जो अब इनमें अब कुछ जो वैराइटीज़ हैं हाई यील्डिंग वैराइटीज़ जिनको हम बोलते हैं, तो जहाँ पे ये लाइव स्टॉक JNK में हम देख रहे हैं कि ऑल ओवर द स्टेट ये लाइव स्टॉक फैला हुआ है। कैटल का, बफेलोज ऑलमोस्ट ज़्यादा है हिली एरियाज़ में, जो ये ट्राइबल लोग हैं तो वो ज़्यादा बफेलोज को रखते हैं। जम्मू में है या कश्मीर डिवीज़न में भी है। तो उसके बाद शीप जो देखते हैं ऑल ओवर द स्टेट है, ये सारे पूरे स्टेट में, लद्दाख से लेकर पूरे कश्मीर और जम्मू में भी। तो उसके बाद जो है गोट, ये भी पूरे स्टेट में, हॉर्स और पोनी ये भी लगभग सारे स्टेट में, डंकीज़ ये भी पूरे स्टेट में है, म्यूल्स, केमल्स जम्मू और लद्दाख में पाए जाते हैं। लद्दाख में ये नुब्रा वैली में पाए जाते हैं। और उसके बाद याक्स हम देखते हैं, याक्स दे आर फाउंड इन लद्दाख। तो लद्दाख में इनको वहाँ देखा जाता है, लोग वहाँ पे इनकी रेयरिंग करते हैं। तो उसके बाद पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री भी ऑलमोस्ट ऑल ओवर द स्टेट वहाँ पे हमें मिल जाती है। तो ये लाइव स्टॉक जो है हमारे पास, अब हमारे पास जो है काउज, बफेलोज, गोट्स, केमल्स, दे आर मिल्क प्रोड्यूसिंग, वी कॉल देम एज मिल्क प्रोड्यूसिंग दीज एनिमल्स। पूरी कंट्री में ये यहाँ पे हम इनसे दूध हासिल करते हैं। तो इनका दूध जो होता है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। मिल्क इज़ आल्सो कॉल्ड एज कंप्लीट फूड। मिल्क को हम कंप्लीट फूड बोलते हैं, यानी उसमें पूरा आपको प्रोटीन भी मिलेगा, उसमें फैट भी मिलेगा, उसमें विटामिन भी है, तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो उसको हम कंप्लीट फूड बोलते हैं। तो बुफेलो जो है ये मेजर सोर्स ऑफ मिल्क है यहाँ पे कंट्री में। पंजाब हरियाणा में ये मतलब जो मुर्रा है, अभी इनमें एक पंजाब हरियाणा में एक वैरायटी है, इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी है ब्रीड की बुफेलो की। वो ऑलमोस्ट एक दिन में 25 से 30 लीटर दूध पर डे वहाँ से हासिल होता है, यानी 25 से 30 लीटर दूध पर डे। आज अगर दूध की हम बात करेंगे तो 1 लीटर दूध की कीमत जो है 40 to 50 रुपीज़ है। तो अगर 50 रुपीज़ वहाँ पे रखेंगे तो इससे बफेलो से हमें 1500 रुपीज़ पर डे वहाँ से हमें हासिल हो जाता है। ऐसे ही है सुरती है केरला में,
ये केरला में पाई जाती है। ये 9 से 10 लीटर दूध देती है। जैफराबादी गुजरात में पाई जाती है। इट गिव्स अस 15 to 20 लीटर्स ऑफ मिल्क। नीली है पंजाब में, ये 7 लीटर लगभग दूध देती है। नागपुरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, 6 से 8 लीटर दूध हमें पर डे देती है। महसाना गुजरात में, बड़ौदा 6 से 8 लीटर दूध हमें यहाँ से हासिल हो जाता है। तो ये थे कुछ यहाँ पे जो है मिल्क यील्डिंग जो कैटल हम देख रहे थे। तो उसके बाद फीडिंग की अगर बात करेंगे, द फीड नॉर्मली गिवन इन द डेयरी फार्म इज ए मिक्सचर ऑफ ऑर्डिनरी ग्रास एंड ए लेग्यूम विद क्लोवर। तो हम यहाँ पे जो इनको फोडर जो देते हैं, इनका चारा जो है वो नॉर्मली ग्रास होता है और उसके साथ क्या मिलाते हैं, लेग्यूम्स जो हमारे पास जो चने वगैरह वो उनका जो क्रॉप होता है तो वही जो है उनके साथ वो चारा मिला के तो उनको दे देते हैं। ऐसे हमारे पास कुछ फेमस गोट्स और शीप है जो J&K में पाई जाती हैं। जैसे पश्मीना गोट है, ये हमें लद्दाख में मिलती है। इससे हमें रुई मिल जाती है, पश्मीना मिलता है। तो ये पश्मीना, इसका शॉल तैयार जब हो जाता है तो इट इज़ वेरी कॉस्टली। पश्मीना शॉल जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह फिर इसका बड़ी मतलब पैमाने पे इसका बिजनेस किया जाता है। ये लद्दाख में पाया जाता है, रुपशु, ज़नस्कार और नुब्रा में पाया जाता है। तो इसका पश्चिम जो है वो बहुत ही प्योर पश्चिम वहाँ से इस पश्मीना गोट से मिलता है। तो वहाँ पे उसको फिर बनाने के बाद इसका शॉल जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बन जाता है। फिर ऐसे हमारे पास मैरिन शीप है, तो ये भी लद्दाख में पाई जाती है। इसका भी फाइन किस्म का वूल जो है वहाँ से वो ऑब्टेन फाइन क्वालिटी वूल फ्रॉम दिस मैरिन शीप एंड दिस वूल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैरिन शॉल। तो मैरिन शॉल जो है, मैरिन शॉल यहाँ से तैयार हो जाता है। फिर इससे वो भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। कंगन गोट जो है ये कंगन इलाके में कश्मीर में पाई जाती है। इट इज़ बिलीव्ड टू बी द फाइनेस्ट क्वालिटी मटन गोट इन इंडिया। हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि इसका मटन जो है, इसका मीट जो है वो सबसे बढ़िया है। ऐसे ही है बीटल गोट फाउंड इन जम्मू, द बेस्ट मिल्किंग गोट। बीटल गोट हमें जम्मू में मिल जाती है। तो ये सबसे बेस्ट मिल्किंग गोट मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा दूध देती है।